गोला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत को जो बीजेपी के नेता हैं वो एक भरोसे की और जनता के लिए जो काम किए गए उसकी जीत बता रहे हैं और बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान इसको लेकर देखने को मिल रहे हैं। इस जीत पर बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा का क्या कहना है, उनसे हम बात कर लेते हैं। शारदा जी, वाकई बड़े अंतर से जीते हैं आप लोग, तो गोला तो जीत लिया आपने। गोला ये जीत भारतीय जनता पार्टी की स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाली जीत है और जो जीत उसी दिन हो गई थी जिस दिन अखिलेश यादव को दस्त लग गए थे। अखिलेश यादव पूरे चुनाव में गोला नहीं गए साहब, तो आप समझ लीजिए जो अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो वो किसके साथ खड़ा होगा? ना चाचा के साथ खड़े हो, ना भाई की बहू के साथ खड़े हो, अरे नहीं तो कम से कम जो तुम्हारा प्रत्याशी है ना उसके साथ खड़े हो। भारतीय जनता पार्टी चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव को गंभीरता से लेकर चलती है। हमारे लिए हर एक चुनाव लोकतंत्र के मंदिर की पूजा और लोकतंत्र के मंदिर की इज्जत करने वाला चुनाव होता है। ये लोकतंत्र का पान होता है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारे और उसमें चुनाव लड़ाने में न जाए, तो उनकी हार तो उसी दिन हो गई थी। और हमारी जीत, ये जीत हमारे गोला के देव तुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत हमारे प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री के संयुक्त नेतृत्व और संगठन की दूरगामी सोच की जीत है। इस जीत को मैं कहता हूँ ये जीत हुई है और आगामी 2 उपचुनाव और हैं उत्तर प्रदेश में, रामपुर और मैनपुरी। वहाँ भी कीला ठोकेंगे, वहाँ भी कमल खिलाएंगे और रामपुर के में भी जैसे हमने उपचुनाव लोकसभा में बेथासा जीत करी, वैसे ही रामपुर के उपचुनाव विधानसभा में जीतेंगे, वैसे ही मैनपुरी में इनका जो किला है उसको ध्वस्त करेंगे और वहाँ पे भी राम राज्य लाएंगे और रावण राज और एक ही वर्ग की गुणगान करने वाले और उस वर्ग का भी अपमान करने वाले आज समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अब नेत्रहीन हो चुकी है, विचारहीन हो चुकी है। समाजवादी पार्टी में ना विचार है, ना नेत्र है, ना दूर की सोचने के उनके अंदर कोई सोच है। समाजवादी पार्टी अपनों की नहीं है तो परायों की क्या होगी? समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कभी पिता का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, बहू का नहीं हुआ, अरे वो किसके होंगे भाई? वो सिर्फ धन के हैं, दौलत के हैं और किसी के नहीं हो सकते। जयंत चौधरी की एक चिट्ठी पे भी तो घमासान चल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि आजम खां की जो सदस्यता है वो रद्द हो गई थी, लेकिन बाद में जब चिट्ठी लिखी है तो जब यहाँ की खतौली के जो विधायक है उनकी गई है। जयंत चौधरी साहब राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर, किसानों के मसीहा, परम पूज्य चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। उनको कुछ बोलने से पहले उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। अरे भाई, जो चीज अदालत तय करती हो, जो चीज उसके लिए पता है वहां से अपना आप ही उसको हो जाएगी, तो उसके लिए उनको बोलना बिचारना, कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है। अब वो अपनी पार्टी के नेता हैं, बोल सकते हैं, उस पर मेरा ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मेरठ निकाय चुनाव, नगर निकाय चुनाव तो पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। मेरठ नगर निगम की क्या स्थिति रहेगी? सबकी नजरें टिकी हैं, कह रहे हैं कि जो नेता हैं वो लगातार मेरठ में आ रहे हैं, वही तैयारी शुरू कर दी है। मेरठ में ऐतिहासिक जीत होगी और महापौर हमारा बनेगा और 90 वार्डों में इस बार 90% वार्ड हम जीतेंगे और 90% वार्डों में कमल खिलेगा। और देख लीजिएगा, सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, नेस्ताभूत हो चुके हैं। आज राजनीतिक जमीन कांग्रेस की पहले खिसक चुकी है और बसपा का हाथी जंगल को जा चुका है और समाजवादी पार्टी का भविष्य तो अंधकार में है। ये जनता दिखा चुकी है। ये गोला का नतीजा इस बात को दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विनीत अग्रवाल शारदा बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीधा इनका ये कहना है कि बीजेपी हर चुनाव जीतेगी। सपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो,
बसपा की बात हो, सभी पर उन्होंने तीखे बाण चलाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।